जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि अभी आज का ही न्यूज़ है कि पप्पू यादव के ऊपर चप्पल फेंका गया। आपने देखा होगा कि उनके आवास पर, पप्पू यादव के आवास पर जाकर दो लड़कों ने उन पर हमला किया और उसी के बारे में ये आपका न्यूज़ है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, स्लीपर हर्ल्ड एट पप्पू यादव। स्लीपर का अर्थ होता है चप्पल, हर्ल मतलब होता है फेंकना। तो चप्पल फेंका गया, किस पर फेंका गया? पप्पू यादव पर फेंका गया। आगे देखते हैं न्यूज क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, टू मैन इंट्रूडेड इनटू द रेसिडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एमपी राजेश रंजन अलायस पप्पू यादव। कह रहा है कि दो आदमी जो थे, टू मैन का मतलब हो गया दो आदमी। ये जो टू लिखा हुआ है, इस टू का अर्थ हो गया दो। ये जो टू लिखा हुआ, इस टू का अर्थ हो गया दो, और मेन का अर्थ हो गया आदमी। ये जो दो आदमी थे, ये दो आदमी इंट्रूड कर गए। इंट्रूड का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। किसी के घर में जबरदस्ती जब कोई आदमी घुस जाता है, सेंधमारी करता है, जबरन घुसता है, तब उसी को हम लोग इंट्रूड कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो इंट्रूड लिखा हुआ है, इंट्रूड, तो इंट्रूड का अर्थ होता है जबरदस्ती घुसना। किसी के घर में जबरदस्ती जब कोई घुस जाता है, तब उसी को हम लोग इंट्रूड कहते हैं। इंट्रूड का अर्थ होता है जबरदस्ती घुसना। इसी को आप कह सकते हैं ब्रेक इनटू भी कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का अर्थ भी होता है जबरदस्ती घुसना, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना। इसी को आप कह सकते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का अर्थ होता है जबरदस्ती घुसना। एंटर विदाउट परमिशन, आप कह सकते हैं एंटर विदाउट परमिशन। जब किसी के घर में एंटर कर जाते हैं विदाउट परमिशन, एंटर विदाउट परमिशन, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रूड। तो जब किसी के घर में बिना परमिशन के घुस जाते हैं, तब उसी को इंट्रूड कहा जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि टू मेन जो थे, दो आदमी जो थे, वो घुस गए इनटू द रेसिडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एमपी राजेश यादव। रेसिडेंस का अर्थ होता है आवास। ये जो रेसिडेंस लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है आवास। रेसिडेंस का अर्थ होता है आवास। आप इसी को होम भी कह सकते हैं। ये जो रेसिडेंस लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसी को आप होम भी कह सकते हैं। ठीक है ना? किसके होम पर? तो पप्पू यादव के घर पर। इंडिपेंडेंट लिखा हुआ, इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र, निर्दलीय, इसको आप कह सकते हैं निर्दलीय। ये जो इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है निर्दलीय। आपको पता है कि ये जो पप्पू यादव है, ये पूर्णिया से चुना गया है, निर्दलीय विधायक चुना गया है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है निर्दलीय, यानी कि जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है, नॉट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी, नॉट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी, इसी को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? और ये राजेश एमपी जो है, राजेश रंजन, और इसी का दूसरा नाम, इसी को हम लोग पप्पू यादव भी कहते हैं। तो ये जो अलायंस लिखा हुआ है, इसका हिंदी मीनिंग होता है उर्फ। ये जो अलायंस लिखा हुआ है, इसी को हम लोग उर्फ कहते हैं। और इसी को एक वर्ड और कहा जाता है, ए के ए, ऑल्सो नोन एज। इसी को आप कह सकते हैं ऑल्सो नोन एज, also known as। ठीक है ना? इन्हीं का नाम है पप्पू यादव। ऑन संडे, संडे को, संडे के रात को, संडे के शाम में घुस, वहां पर उनके घर में घुस गया। एंड वन ऑफ देम, और उन दोनों में से एक, कह रहा है कि वन ऑफ देम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ वन ऑफ देम, तो वन ऑफ देम का मतलब हो गया उनमें से एक। ये जो लिखा हुआ है वन ऑफ देम, तो इसका अर्थ हो गया उनमें से एक। दो था, दो में से एक, वन ऑफ देम हर्ल्ड अ स्लीपर। हर्ल्ड का अर्थ होता है फेंकना। ये जो हर्ल्ड लिखा हुआ है, हर्ल्ड का अर्थ होता है जोर से फेंकना। ये जो हर्ल्ड लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है जोर से फेंकना।
थ्रो फोर्सफुल्ली, इसी को आप कह सकते हैं थ्रो फोर्सफुल्ली। थ्रो फोर्सफुली, जोर से फेंका। स्लीपर, ये जो स्लीपर लिखा हुआ, स्लीपर का अर्थ होता है चप्पल, एक चप्पल फेंका, उसके ऊपर एक चप्पल फेंका, इसी को आप फुटवेयर भी कह सकते हैं। ये जो चप्पल लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसी को फुटवेयर भी कह सकते हैं। एक चप्पल फेंका, ठीक है ना, उसके ऊपर स्लीपर एट द लॉ मेकर। ये देखिए लॉ मेकर, लॉ का अर्थ होता है कानून और मेकर का अर्थ होता है बनाने वाला, कानून बनाने वाला। और इसी को हम लोग लेजिस्लेटर, इसी को सांसद या विधायक भी कहते हैं। लॉ मेकर को आप चाहे तो इसको आप कह सकते हैं सांसद या विधायक। लॉ मेकर को आप चाहे तो सांसद कहिए या आप चाहे तो विधायक कहिए, लॉ मेकर कहा जाता है, ठीक है ना। लेजिस्लेटर भी कहा जाता है। लेजिस्लेटर। तो देखिए पूरे पैसेज में क्या कहा जा रहा है कि दो आदमी जो थे, टू मैन जो थे, वो जबरदस्ती घुस गए, पप्पू यादव के घर में जबरदस्ती घुस गए, और उनमें से एक आदमी ने क्या किया कि चप्पल फेंका, उनके ऊपर चप्पल फेंका। आगे देखिए, मिस्टर यादव सपोर्टर, सपोर्टर का अर्थ होता है समर्थक। ये जो सपोर्टर लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है समर्थक। ये जो सपोर्टर लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है समर्थक। फॉलोअर जिसको कहते हैं, जो जो किसी को क्या करता है, फॉलो करता है, उसी को हम लोग समर्थक कहते हैं, फॉलोअर, ठीक है। कह रहा है कि पप्पू यादव का जो समर्थक था, फॉलोअर था, वो क्या किया, एलिज दैट, एलिज का अर्थ होता है आरोप लगाना। ये जो एलिज लिखा हुआ है, एलिज का अर्थ होता है आरोप लगाना। एलिज कह रहा है कि पप्पू यादव के समर्थक जो थे उन्होंने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया, पप्पू यादव के समर्थक जो थे उन्होंने उस पर क्या किया, आरोप लगाया। आरोप लगाने का मतलब होता है क्लेम्ड। ये जो आरोप लगाया इसका अर्थ होता है क्लेम्ड, क्लेम्ड, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं एक्यूज्ड भी कह सकते हैं, आप एक्यूज्ड भी कह सकते हैं। तो ये जो पप्पू यादव के समर्थक थे, उन्होंने ये आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया, दैट, ये जो दैट लिखा हुआ इसका अर्थ होता है की, ये जो दैट लिखा हुआ इसका अर्थ होता है कि, उन्होंने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया कि वन एसेलेंट, एसेलेंट का अर्थ होता है हमलावर, वन एसेलेंट वाज आल्सो कैरिंग अ नाइफ। कह रहा कि एक हमलावर जो था वो चाकू भी लिए हुए था। ये जो एसेलेंट लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है हमलावर, हमला करने वाला। ये एक हमलावर जो था, जो अटैक करता था, इसी को आप अटैकर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, अटैकर भी कह सकते हैं। तो एक जो हमला करने वाला था, एक हमला करने वाला जो था, वॉज ऑल्सो कैरिंग, कैरिंग मतलब होता है साथ लाना। ये जो कैरिंग का अर्थ होता है साथ लाना। कह रहा है कि एक हमलावर जो था उसके साथ में क्या था, वो चाकू भी लाया था। कह रहा है कि एक हमलावर जो था वो अपने साथ चाकू भी लाया था, इसी को आप कह सकते हैं पॉजेज, ठीक है ना। और नाइफ का अर्थ पता ही है, नाइफ का अर्थ होता है चाकू, शार्प ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट। तो देखिए कह रहा है कि मिस्टर यादव सपोर्टर। अब देखिए यहाँ नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो अगर किसी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है तो वो डिटर्मिनर बन जाता है। डिटर्मिनर कहने का मतलब ये आपका पॉजिटिव केस बन जाता है। तो ये जो लिखा हुआ ये आपका पॉजिटिव केस है, और किसी भी पॉजिटिव केस के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होता है। तो ये सपोर्टर देखिए आपका यहाँ पर क्या है, नाउन। अब देखिए यहाँ पर ये V2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज पास्ट में है, और ये जो दैट लिखा हुआ है ये दैट आपका कंजंक्शन है। तो ये मेन क्लॉज पास्ट में है, तो उसके बाद देखिए फिर पास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पास्ट आ गया, तो ये भी आपका देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पास्ट में लिखा हुआ है। तो अगर मेन क्लॉज पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होता है।
तो कह रहा है कि मिस्टर यादव, ये जो पप्पू यादव थे, उनके समर्थक ने ये आरोप लगाया कि उसमें से एक हमलावर के पास क्या था, चाकू भी था। ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। आगे देखिए, अपोजिशन लीडर का अर्थ होता है कि विरोधी नेता। ये जो अपोजिशन लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है विरोधी नेता, जो भी विरोधी, जो विरोध में होते हैं, राइवल होते हैं। तो अपोजिशन लीडर जो विरोधी नेता होते हैं, अपोजिशन का अर्थ हो गया विरोधी, राइवल। विरोधी, इसी को आप कह सकते हैं राइवल। राइवल। और लीडर का अर्थ नेता होता है, ये तो आपको पता ही है कि ये जो लीडर लिखा हुआ है, लीडर का अर्थ होता है नेता। ठीक है, तो ये जो विरोधी नेता है, ये जो विरोधी नेता है, हिट आउट एट द दिल्ली पुलिस फॉर फेलिंग टू इंश्योर द सेफ्टी। अब एक बात देखिए, यहाँ पर देखिए हिट आउट लिखा हुआ, ये जो हिट आउट लिखा हुआ इसका क्या मतलब होता है? तो हिट आउट का अर्थ होता है कड़ी आलोचना करना। ध्यान रखिएगा, ये जो हिट आउट लिखा हुआ है, हिट आउट का अर्थ होता है कड़ी आलोचना करना। कड़ी आलोचना करना, ठीक है ना, क्रिटिसाइज जिसको बोलते हैं, इसी को आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज। तो कह रहा है कि ये जो अपोजिशन के लीडर यानी पप्पू या अपोजिशन लीडर्स थे, और भी जो नेता थे, उन्होंने कड़ी आलोचना की। किसकी कड़ी आलोचना की? हिट आउट एट द दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की। फॉर फेलिंग, ये फॉर देखिए आपका यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ये जो फॉर लिखा हुआ है, फॉर आपका यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक जिरंड का यूज होता है, यदि वर्ब को यूज करते हैं तो ये आपका बिफोर फॉर में लिखा होता है। तो फेल मतलब क्या होता है? असफल होना। कह रहा है कि दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की फॉर फेलिंग, किस चीज के लिए? असफल रहने के लिए। टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द लोकसभा मेंबर फ्रॉम पूर्णिया। कारण कि ये जो पूर्णिया के लोकसभा मेंबर हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में वो असफल रहे, इस कारण से उनकी क्या की गई? कड़ी आलोचना की गई। ठीक है, तो ये देखिए इंश्योर लिखा हुआ, इंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना। इंश्योर लिखा हुआ है, इंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, मेक श्योर। इंश्योर, इंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना। मेक श्योर, सुनिश्चित करना, इसी को आप कह सकते हैं मेक श्योर या मेक सर्टेन। उन्होंने सुनिश्चित किया जाए द सेफ्टी, सेफ्टी का अर्थ होता है सुरक्षा। ये जो सेफ्टी लिखा हुआ है, सेफ्टी का अर्थ होता है सुरक्षा, सेफ्टी। ठीक है ना, फॉर द सेफ्टी, सेफ्टी का अर्थ होता है सुरक्षा, इसी को आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, ठीक है। द सेफ्टी ऑफ लोकसभा मेंबर फ्रॉम पूर्णिया। कह रहा है कि अपोजिशन के जो लीडर्स थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की। किस चीज के लिए? फॉर फेलिंग टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द लोकसभा मेंबर फ्रॉम पूर्णिया। पूर्णिया के जो लोकसभा मेंबर थे, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में वो असफल रहे, इस कारण से उनकी कड़ी आलोचना की गई। ठीक है ना, लोकसभा मेंबर, मेंबर का अर्थ होता है सदस्य। ये जो मेंबर लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है सदस्य, लोकसभा के सदस्य। फ्रॉम पूर्णिया, तो ये देखिए, ये फ्रॉम जो लिखा हुआ है, ये फ्रॉम आपकी यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ये फ्रॉम आपकी प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद ये जो पूर्णिया लिखा हुआ, पूर्णिया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, द एमपी हैड टेकन पार्ट। कह रहा कि ये जो सांसद थे, उन्होंने
भाग लिया था किसमें? इन अ स्किट एट द पार्लियामेंट। टेक पार्ट, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये टेक पार्ट लिखा हुआ। टेक पार्ट का क्या अर्थ होता है? तो टेक पार्ट का अर्थ होता है भाग लेना, किसी भी चीज में भाग लेना, उसी को हम लोग कहते हैं टेक पार्ट। टेक पार्ट, इसी को पार्टिसिपेट भी कहते हैं। टेक पार्ट का अर्थ होता है भाग लेना। भाग लेना, आप कह सकते हैं इसी को पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट। तो कह रहा है कि द मेंबर द एमपी हैड टेकन पार्ट इन अ स्किट। ये जो स्किट लिखा हुआ है, स्किट का अर्थ क्या होता है? एक छोटा सा जो नाटक होता है उसी को स्किट कहते हैं। स्किट का अर्थ होता है लघु नाटक। ये जो स्किट लिखा हुआ है, स्किट का अर्थ होता है लघु नाटक। जो छोटा सा नाटक होता है उसी को हम लोग स्किट कहते हैं। जो छोटा सा नाटक होता है उसी को हम लोग स्किट कहते हैं। शॉर्ट प्ले, आप कह सकते हैं इसी को शॉर्ट प्ले। शॉर्ट प्ले। तो ये जो एमपी थे, इन्होंने भाग लिया था किस चीज में? एक शॉर्ट प्ले एट द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। पार्लियामेंट, वो जो संसद का परिसर था, वो कॉम्प्लेक्स था, उसी में ये भाग लिए थे एक छोटा नाटक। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, ये जो लास्ट वीक लिखा हुआ है, लास्ट वीक का अर्थ होता है पिछले सप्ताह। लास्ट वीक का अर्थ होता है पिछले सप्ताह। पिछले सप्ताह एक छोटे से नाटक में भाग लिए थे। ऑन द एलिज्ड थेफ्ट ऑफ डोनेशन। ये जो चोरी का आरोप लगा था, एलिज्ड थेफ्ट मतलब, एलिज्ड का अर्थ होता है आरोप लगना, कथित। एलिज्ड जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है कथित। एलिज्ड का अर्थ होता है कथित, और थेफ्ट का अर्थ होता है चोरी। ये जो थेफ्ट लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है चोरी। ये जो कथित रूप से चोरी हुई है, कथित रूप से चोरी हुई है, उसके खिलाफ एक छोटे से नाटक में भाग लिए थे। और किस चीज की चोरी हुई थी? तो ये डोनेशन, डोनेशन का अर्थ होता है दान। ये जो डोनेशन लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है दान। वो दान पात्र में की जो चोरी हुई थी, इसी को आप कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ये दान में जो चोरी हुई थी, ठीक है ना? तो उसी के खिलाफ ये क्या किए थे? राम मंदिर में, राम टेम्पल इन अयोध्या, अयोध्या में जो राम मंदिर था, उस राम मंदिर के में जो चोरी हुई थी, दान की चोरी हुई थी, तो उसी के खिलाफ इन्होंने एक छोटे से नाटक में क्या किया था? भाग लिया था। और वो नाटक कहाँ हुआ था? तो पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में, पिछले सप्ताह। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि देयर हैज बीन एन ऑनगोइंग कंस्पायरेसी। कह रहा है कि एक ऑनगोइंग का मतलब होता है जो जारी रहता है, लगातार, कंटिन्यू। ये जो ऑनगोइंग लिखा हुआ है, ऑनगोइंग का अर्थ होता है जारी रहना, लगातार। ऑनगोइंग लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है लगातार। इसी को आप कह सकते हैं कंटिन्यूइंग। कंटिन्यू। कह रहा है कि देयर हैज बीन एन ऑनगोइंग कंस्पायरेसी। ये जो कंस्पायरेसी लिखा हुआ, कंस्पायरेसी का अर्थ होता है साजिश, षड्यंत्र। कंस्पायरेसी का अर्थ होता है साजिश, आप कह सकते हैं षड्यंत्र कह सकते हैं। कंस्पायरेसी, कंस्पायरेसी का अर्थ होता है साजिश या षड्यंत्र। ठीक है ना? तो कह रहा है कि एक साजिश, एक, इसी को आप प्लॉट भी कह सकते हैं। प्लॉट का मतलब भी वही होता है, साजिश या षड्यंत्र भी होता है। आप चाहे तो प्लॉट कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि देयर हैज बीन एन ऑनगोइंग कंस्पायरेसी टू किल मी। कह रहा है कि मुझे मारे जाने का एक लगातार साजिश की जा रही है। ठीक है ना?
had so many people not been present, कह रहा कि यदि बहुत से लोग वहां पर उपस्थित नहीं होते, had, ये देखिए ये आपका थर्ड डिग्री का थर्ड टाइप का कंडीशनल है, had so many people not been present, कह रहा कि यदि बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित नहीं होते, आई वुड हैव बीन डेड टुडे, मैं आज मर गया होता, यदि वहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित नहीं होते तो मैं वहां पर मैं क्या हो गया होता, मर गया होता। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट का दो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है वर्तमान और एक अर्थ होता है उपस्थित, तो यहाँ पर प्रेजेंट का अर्थ होता है उपस्थित। ये जो प्रेजेंट लिखा गया है, इस प्रेजेंट का अर्थ है यहाँ पर उपस्थित। तो वही कह रहा है कि यदि बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित नहीं होते, ठीक है ना, वहां पर अवेलेबल नहीं होते, अवेलेबल, इसी को आप कह सकते हैं अवेलेबल, अगर बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित नहीं होते तो मैं आज मर गया होता, आज मैं डेड होता, ठीक है ना। ये डेड लिखा हुआ है, डेड का अर्थ होता है मरा हुआ हूं, मर जाना। इसी को आप कह सकते हैं किल्ड, ठीक है ना। जस्ट लास्ट नाइट, कह रहा है कि पिछली रात क्या हो गया, माई फैमिली वॉज हैरेस्ड, कह रहा है कि पिछली रात मेरी मेरी जो फैमिली है, मेरे फैमिली को परेशान किया गया। ये जो हैरेस लिखा हुआ है, हैरेस का अर्थ होता है परेशान करना, हैरेस, हैरेस का अर्थ होता है परेशान करना, परेशान करना। कह रहा है कि पिछले रात जो है मेरी फैमिली को क्या किया गया, परेशान किया गया, ठीक है ना। इसी को आप कह सकते हैं ट्रबल, ट्रबल। पिछले रात मेरे फैमिली को परेशान किया गया, मिस्टर यादव लेटर टोल्ड प्रेस पर्सन, लेटर का अर्थ होता है बाद में, बाद में मिस्टर, ये जो पप्पू यादव थे, उन्होंने इस बात को कहा, लेटर का अर्थ होता है बाद में, बाद में उन्होंने ऐसा कहा। प्रेस पर्सन का अर्थ होता है पत्रकार, जो होते हैं ना उसी को प्रेस पर्सन कहा जाता है, पत्रकार। उन्होंने पत्रकार को ऐसा कहा, क्या कहा कि देयर हैज बीन एन ऑनगोइंग कंस्पायरेसी, कह रहा है कि एक लगातार साजिश चल रही है, टू किल मी, मुझे मारने के लिए, किल मतलब होता है मारना, कि मुझे मारने के लिए एक लगातार साजिश की जा रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि हैड सो मेनी पीपल नॉट बीन प्रेजेंट देयर, यदि वहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित नहीं होते तो आज मैं मर गया होता। आगे देखिए, रेफरिंग टू द डोनेशंस, रेफर का मतलब होता है इशारा करते हुए, बतलाते हुए, ठीक है ना, किसी भी चीज को बतलाते हुए, रेफरिंग, ठीक है ना, संदर्भ देते हुए। तो कह रहा है रेफरिंग, रेफरिंग का अर्थ होता है संदर्भ देना, ये जो रेफरिंग लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है संदर्भ देना। रेफरिंग का अर्थ होता है संदर्भ देना। तो वही कह रहा है कि रेफरिंग टू द डोनेशन, डोनेशन का अर्थ होता है दान, ये जो डोनेशन लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है दान, जिसको आप कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। द डोनेशन केस, केस कह रहा है कि ये जो डोनेशन का केस है, केस का अर्थ होता है मामला, ये जो केस लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है मामला, मैटर। मामला मैटर। तो कह रहा है कि रेफरिंग टू द डोनेशन केस मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा कि वो डोनेशन केस का संदर्भ देते हुए पप्पू यादव ने कहा, क्या कहा, ही हैड ओनली आस्क्ड क्वेश्चंस, उन्होंने केवल तो क्वेश्चन पूछे हैं, अबाउट द मिसिंग गोल्ड एंड सिल्वर, कह रहा है कि ये जो गोल्ड और सिल्वर मिस है, गायब है, केवल हमने उनके बारे में केवल क्वेश्चन ही पूछा है, और तो हमने कुछ पूछा ही नहीं है। मिसिंग का अर्थ होता है गायब, ये जो मिसिंग लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है गायब।
मिसिंग का अर्थ होता है गायब, इसी को आप कह सकते हैं लॉस्ट, मिसिंग को ही आप कह सकते हैं लॉस्ट। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड का अर्थ होता है सोना, ये जो गोल्ड लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है सोना, और सिल्वर का अर्थ होता है चांदी। तो कह रहा है कि ये जो सोना और चांदी जो कि गायब हो गया था, हमने उसके बारे में क्या किया, केवल सवाल पूछा और तो कुछ किया नहीं। हमने क्या किया, केवल सवाल पूछा है, कुछ तो और हमने किया ही नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो ये आपका पैसेज था, ये आपका द हिंदू का था एडिटोरियल, 3 तारीख का एडिटोरियल था। तो आज पर हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये ठीक लगा हो तो एक बार हो सके तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए। देखिए मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है, अगर आप लोग थोड़ा शेयर कर देते हैं तो हो सकता है मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए। तो हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।